सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भाई साहब के स्वागत में एक बार तालियां बजाइए। भारत माता की। हाड़ौती के मेरे सभी परिवारजनों, आज हाड़ौती की धरती से अपनी जन्मस्थली से कर्मस्थली पर आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। जब परिवार के बीच में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ, लेकिन उसके बाद भी हम सबका जुड़ाव हमारी हाड़ौती की मिट्टी से है। और ये हाड़ौती की मिट्टी की खुशबू आज दिल्ली के अंदर भी महक रही है, जो हम सबकी कर्मस्थली है। आपकी भी कर्मस्थली है, मेरी भी कर्मस्थली है, लेकिन हम सबका जुड़ाव आज भी जिस मिट्टी में पैदा हुए उससे हमेशा अपना जुड़ाव रहता है। कई परिवार ऐसे होंगे जो वर्षों से दिल्ली में रह रहे होंगे, कई परिवार अभी आए होंगे, लेकिन हम सब एक संस्कृति, एक संस्कार के परिवार हैं। भारत की ताकत, भारत का सामर्थ्य विविधताओं के अंदर है। ये विविधताएं, ये अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, बोली, हम सबको एक जोड़ने का काम करती है। और इसीलिए हाड़ौती की भाषा, बोली, संस्कार और संस्कृति, उसकी अलग ही पहचान होती है। हाड़ौती का व्यक्ति दुनिया में कहीं भी चले जाए, कितने भी बड़े पद पर चले जाए, लेकिन उसकी भाषा, बोली तो हाड़ौती की रहेगी। उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका संस्कार, विचार हमेशा हाड़ौती का रहेगा। और मुझे खुशी है आज का आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में मिला। जब देश की राजधानी में दिल्ली में मिला तो निश्चित रूप से सामूहिकता से मिला, तो आप ही भी खुशी हुई, मैं भी खुशी हुई कि मां का परिवार का लोग आज यहां पर मिलिया। मु युवा मोर्चा में काम करतो छो, जब देश का कई हिस्सा में गयो और देश का कई हिस्सा में गयो तो वहां हाड़ौती का आदमी में न मिले। केवल बंबई के अंदर
मैं हाड़ौती का लोग मिले जा वो भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके अलावा हाड़ौती का लोग कहीं न मिले चा। असम में गया तो चूरू का लोग मिले चा, चेन्नई में गया तो जालोर का लोग मिले चा, पाली का लोग मिले छे, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में गयो तो वहां भी चूरू सीकर का लोग मिले छा, जैसलमेर का लोग मिले छा, जालोर का लोग मिले छा। मैंने पूछी भाई हाड़ौती का लोग क्यों बाहर न मिला। मैं कई दिन तक इस सवाल को जवाब न मिले। फिर एक समझदार आदमी ने की हाड़ौती का लोग इसलिए न मिले कि हाड़ौती का उस क्षेत्र से जहां 2 टाइम की रोटी को इंतजाम हमेशा हुए छे। क्यों वहां पानी छो और आप चले जाओ सीकर चल जाओ, चूरू चल जाओ, झुंझुनू चले जाओ, सिरोही चल जाओ, जालोर चल जाओ, जैसलमेर चल जाओ, बाड़मेर चल जाओ, कई पानी कोई न चो। एक फसल भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। झुंझुनू सीकर से बड़ा मारवाड़ी सेठ निकलिया। क्यों निकलिया? 2 टाइम की रोटी के लिए भी संघर्ष करनी पड़ी। सिरोही जालोर का लोगाई 2 टाइम की रोटी के लिए भी संघर्ष करनी पड़े छो। और आपना लोग संतुष्ट है, वहीं 2 रोटी तो मिली जाओ छी, वहीं खाओ जा और आराम करे जा। भाई ठीक है, अपन 2 टाइम की रोटी की कमी तो रही कोई ना। जमीन भी ठीक ठाक थी। अब थोड़ी बहुत खेती बाड़ी ढंग से करवा ला गया तो थोड़ी बहुत दिखबा लागो न तो पहली भी इतनी करे जाए जितनी आवश्यकता, बाकी तो ठीक है, आराम से। आपने तो 2 टाइम रोटी मिल गई और गांव में रहे, गांव चले गया। हेमराज जी, मीणा समाज का भी कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ का सबसे कम आईएएस आईपीएस ऑफिसर मिले जा। सवाई माधोपुर का मिल जाओ, जयपुर का मिल जाओ, जयपुर ग्रामीण का मिल जाओ, दौसा का मिल जाओ। क्योंकि हाड़ौती में मैंने की ना 2 टाइम रोटी मिलेगी तो पड़े भी इतना जाए जितनी आवश्यकता है, बाकी तो गांव में चलो भाई आराम। भाई आखिर तर्क आई चो, कोई तर्क कोई न जो तर्क समझाओ। भाई सवाई माधोपुर में असी तो कोई न जो वहां सवाई माधोपुर की बौद्धिक क्षमता तिरछी और हाड़ौती की कमजोर थी, असी तो कोई न थी ना। या जयपुर ग्रामीण की या दौसा की। तो जब दिल्ली में इतना सारा लोग मिले थे तो लागे थे भाई ठीक है, कुछ लोग तो घर से निकलिया जो कम से कम दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे। मुश्किल से 20-25 साल पहले तो 20 साल पहले तो कोई 1-2 आईएएस हो तो हो, न तो वो भी बड़ी मुश्किल से रेवचाड़ होती को। जो उस समय सवाई माधोपुर में एक ही परिवार का 4-4 आईएएस हो, उस समय एक भी न रेवो। अब 2, 5, 10 मिले छे। तो हमेशा अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपनी जन्मस्थली, व्यक्ति कितनों भी बड़ो हो जाओ, हमेशा अपनी जमीन, अपनी माटी से उको लगाओ, रेवगो चाहे काय भी हो जाओ। और जहां कहीं भी अलग अलग जगह मिलोगो तो और स्नेह से मिलोगो, प्यार से मिलोगो। तो मेरे पास जब मुकुट जी और
मुकुट जी आए थे, हमारे कविराज रामावतार जी नागर, प्रजापति जी, ऐसा सारी टीम आई थी मां पास। तो मैंने पूछी भाई हाड़ौती का इतना लोग छे कहने की बहुत सारा लोग छे। मैंने की टुकड़ा टुकड़ा मिले छे, कोई अलग 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 अलग, लेकिन अच्छा लाग्यो का आप लोग सामूहिकता से मिलिया, एक साथ मिलिया। और जसी हाड़ौती की पहचान छे, जसी कार्य संस्कृति छे, जसा संस्कार छे, जसा विचार छे, उ तरीका को काम आप यहां पर करो छो। हाड़ौती के अंदर लोगों की सेवा करवा, कहीं खून की आवश्यकता हो तो खून, आपदा हो, संकट हो, विपत्ति हो, हमेशा संस्कार सेवा का रहा है। सेवा मदद में अंतर है। मदद अहंकार की भाषा है और सेवा समर्पण की भाषा है। हमारी कार्य संस्कृति में सेवा है, समर्पण है, त्याग है, और ये रहना भी चाहिए। और इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक परिवारों से आपस में मिले रहें। हमारा खून का रिश्ता हो न हो, लेकिन खून से रिश्ते से बड़ा हमारा रिश्ता होना चाहिए। कोई भी संकट, कोई भी आपदा, कोई भी विपदा, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अंदर हम सब सामूहिकता से नजर आए, क्योंकि हम सैकड़ों किलोमीटर रहते हैं। हम अकेले रहते हैं, हमारे परिवार के लोग हाड़ौती में रहते हैं, लेकिन उस सारा परिवार में रेवा के बाद भी हमारा रिश्तो इतना मजबूत हो, कभी भी कोई संकट आओ, कोई विपत्ति आओ, कोई, तो हम एक रेवा। मां का सारा त्योहार उत्सव सामूहिकता के साथ मनावा, एक परिवार के रूप में मनावा। एक परिवार से दूसरा परिवार सब एक दूसरा ही जाने पहचाने, परिवार पे पहचाने। जब जाओ तो खे के जाओ कि भाई मैं कोटा जा रही छू, गांव जा रही छू, इटावा जा रही छू, खातोली जा रही छू, इतने कोई काम तो कोई ना, तो घर से कोई सामान भेजनो तो सामान भेज दो, कहीं मिलवो तो मिल, इतना एक दूसरे से हमारा कनेक्ट होना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया। सोशल मीडिया से भी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे कनेक्ट होते हैं। कभी भी कोई संकट आए, विपत्ति आए, कोई बात आए, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप डालें, सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं और लगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सैकड़ों परिवार मेरे साथ खड़े हैं। ये ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति होती है, ये शक्ति हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। हमारी माता बहनें भी आई है, वो भी यहां अकेली रहती है, उनका भी एक ग्रुप बनना चाहिए ताकि एक सामाजिक रिश्ता उनका बना रहे। उत्सव हो, त्योहार हो, कुछ सामाजिक काम हो, सामाजिक सेवा कहीं करनी हो, ऐसे हम सामूहिकता से काम करते जाएं।
साल में 2, 3, 4 बार ऐसा उत्सव बने रहे, एक दूसरे के संबंध परिवार से ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो जाएं, निकट के संबंध हो जाएं, ये हमें प्रयास करना की आवश्यकता है। आप निश्चित रहो, मैं भी आपका परिवार का सदस्य हूं। जब कभी कोई भी बात हो, देश में हो, दुनिया के अंदर कोई भी बात हो, तो हमेशा आपके पास, सबके पास मेरे ऑफिस के नंबर होना चाहिए। हर परिवार का, व्यक्ति का मेरे ऑफिस से संबंध होना चाहिए। कभी भी कोई घटना घटे न घटे, संकट आए ना आए, आपदा आए ना आए, लेकिन जब अपना परिवार का व्यक्ति कोई रहता है तो एक हिम्मत रहती है कि नहीं, कोई बात होगी तो संभाल लेंगे। और इसीलिए एक बात और कहना चाहता हूं, आप देश की राजधानी दिल्ली में बैठे जो, जब गांव जाओ तो गांव का ये अपेक्षा करे जगह ता दिल्ली में रहो जो, या तो करे जैसे ना, कहां सब दिल्ली से आया जे साहब, होली दिवाली जाओ तो गांव में भी लाग जाओ जो, कहां दिल्ली से, दिल्ली अब दिल्ली, तो दिल्ली में रहो जो तो दिल्ली की ताकत भी नजर आनी चाहिए ना, गांव में ना आनी चाहिए। गांव में कोई भी संकट हो, कोई भी आपदा हो, उस गांव के जीवन के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में आपका योगदान होना चाहिए, कर्मभूमि में आपका योगदान होना चाहिए। जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली की इस यात्रा के अंदर, उस जन्मस्थली के अंदर जहां आज भी आपका जुड़ाव है, उस गांव के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने का सपना गांव का व्यक्ति देखता है तो उसकी अपेक्षा आपसे रहती है। वो सोचता है आप दिल्ली में रहो जो और मगा गांव में या संकट से दूर न कर रहा तो वो क्यों का सही ना कहता, इतनी बड़ी जगह दिल्ली में जो भी काय कर रहे जो। तो हमें ऐसी योजना भी बनानी है कि अब की बार जब दिवाली पे जाओ तो गांव के लोगों के साथ बैठो, उनकी बात ही सुनो। कई कई गांव में ऐसी बड़ी समस्या है, कोई गांव में बीमार हो जाओ, तकलीफ हो जाओ, कोई परेशानी आ जाओ, वहीं जयपुर दिखानो चे, दिल्ली एम्स में दिखानो चे, कोटा दिखानो चे, आप हमसे कांटेक्ट करो। उस गांव के अंदर जो सबसे अभाव में रहता है, सबसे वंचित है, गरीब है, उसकी बहुत बड़ी अपेक्षा आपसे रहती है। वो सोचते हो कि आप गांव से निकलकर दिल्ली गए हो तो उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा रहती है। उसकी हर अपेक्षा को पूरा करो। गांव में 3 दिन भी जाए तो 3 दिन उत्सव का माहौल रहे कि अरे साहब दिल्ली से आया जे मुकुट जी, काई न काई करके जाओगा, माँ गांव की समझ समझो। अब मुकुट जी रहे हो दिल्ली और गांव रहे हो पिछड़ो तो यह भी दिक्कत की बात है ना भाई। राम अवतार जी तो करता रहो जो गांव के लिए माथा फोड़ी काई न काई, कविता गा गा के मतलब बताता रहो समाएंगे। इसलिए हम सब एक परिवार के लोग हैं। पद और जिम्मेदारियां बदलती रहती है, समय बदलता रहता है, न तो आपकी उस माटी से लगाव कम हो सकता, न मेरा लगाव कम हो सकता। हम देश और दुनिया में कहीं भी रहें,
लेकिन हमारा लगाव, हमारा अपनापन, हमारा सब कुछ हमारी माटी में है। और उस माटी के अंदर जो कुछ भी हमारे से धर्म बन सकता हो, जो कुछ भी हमारा कर्म बन सकता हो, हम हमारी माटी के लिए करें। ये समय हमारे लिए सबसे अनुकूल और सबसे अच्छा समय है। और इसीलिए हमारे लिए अनुकूल अच्छे समय के अंदर हर गांव के अंदर हम गांव के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ जो वहां के अभाव है, वहां की कठिनाइयां हैं, वहां की चुनौतियां हैं, उसको लक्ष्य बनाकर 3 साल में दूर करने का काम करें। जब गांव में आप जाओ तो हर बार गांव के लोग आपके जाते इंतजार करें और आप उस गांव के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन, जो कुछ भी कठिनाइयां, जो कुछ भी चुनौतियां हैं, सारी सरकार की योजनाएं आपको पता है। वंचित गरीब व्यक्ति आपके आते ही गांव में आए, अरे साहब हमारी पेंशन न बन रही, मैं खाद्य सुरक्षा को लाभ न मिल रही, मैं आंख को ऑपरेशन करानो छे, मैं यो काम छे। गांव में जाओ और 10, 20, 50 लोग ता से मिलवा ना हो तो चिंता कर जो कि मैं मारे गांव गयो और वहां से 25, 50 लोग काम लेके ना आया। क्यों नहीं आया? समझ लो आपको कनेक्शन टूट गयो जो वहां से। और गांव जाता ही आपके पास 10, 20, 50 लोग काई न काई समस्या सुबह से शाम तक लेकर आवा लाग गया। समझ लो कि आपसे लोग की अपेक्षा है और अपेक्षा पूरी करवा को काम करो। दिल्ली के अंदर कोई एम्स के अंदर इलाज कराना है तो सबसे पहले आप ही टेलीफोन करें। मुझे कई बार अच्छा लगता है जब गांव से कोई आओ चे तो मैंने कि मैं ठहरने की व्यवस्था कर दूं। नहीं, मगा गांव का आदमी रहो चे, वहां रिश्तेदार क्या ठहरेंगे मत। अच्छा लगता है 1 कमरे का मकान, 2 कमरे का मकान, लेकिन उसके बाद भी गांव से आने वाला व्यक्ति भी वहां ठहरा और जो यहां काम कर रहा है उसने भी कहा कि चलो बहुत अच्छा लगा, हमारा गांव से तो आया, जो उसका आदर सत्कार करा। ये अपनापन होता है। इस अपनेपन को बना के रखें। हमारे काफी साथी अभी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, उनको भी सबको जोड़ें। कौन से विभाग में काम करते हैं, कहां काम करते हैं, प्राइवेट जॉब में कहां काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश करें। अगली बार हम सब संसद भवन में मिलेंगे। संसद भी देखेंगे और वहीं खाना खाएंगे क्या? और मेरी अपेक्षा है कि दिवाली के बाद जब गांव से आप आओ तब कोई ना कोई पाथी लेकर जरूर आ जाओ कि यो काम से यो काम से यो काम। जो गांव से अगर समस्या लेकर ना आए हो और वहां के अभाव न सुनिया तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनकी मिट्टी से जुड़ाव कम हो गया। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपने हाड़ौती की भाषा और बोली कभी मत छोड़ो। अपनी भाषा बोली, हमारी संस्कृति, खान पान। अवार भी मुझे जब कभी कोटा की कचौरी संसद में लाऊं तो लोग क्यों जे कोटा की कचौरी जे, तो ता जब ऑफिस में जाओ तो कोटा हो तो ऑफिस वाला है कोटा की कचौरी खिलाओ, तो लोग को इंतजार करा आपका प्रजापति जी आओगा, कोटा कचौरी लाओगा, ऑफिस वाला इंतजार करता जाओ। कोटा की कचौरी, कोटा डोरिया की साड़ी, कोटा का धनिया, कोटा का पत्थर, उसकी महक, हमारी चंबल नदी, हमारे टूरिस्ट स्थल, पर्यटन स्थल, गांव के लोगों को
जब दिल्ली में आओ तो अपने हाड़ौती की अच्छी परंपराएं, प्रपाटियां, संस्कृति की चर्चा करो। अधिकतम टूरिस्टों को लेकर वहां जाओ ताकि पर्यटन का साधन बने, और अच्छे सुझाव भी लाओ ताकि हम हमारे क्षेत्र को देश का सबसे विकसित, संस्कृति संस्कार वाला शहर बना सके, गांव बना सके। हमारी कृषि के अंदर अब की बार जब आओ तो प्लान करके जाओ। ये कृषि का उद्यान क्षेत्र है। मेरा लक्ष्य है कि आप और हम सब प्रयास करें कि गांव के अंदर अब की बार 10, 20, 50 किसान तैयार करो, जो आधुनिक नई तकनीकी खेती, जिसे उत्पादन भी बढ़े और आमदनी भी बढ़े। उसके लिए 25-50 लोगों को ग्रुप बनाओ। फिर आने वाला समय के अंदर एक कृषि मेलों लगाऊंगा। देश का, दुनिया का जितना भी कृषि के अंदर बढ़िया वैज्ञानिक से वहीं लाऊंगा। हाड़ौती की जैसी धरती कहीं कोई न, हाड़ौती को जितो पानी कहीं कोई न। ये सब सुविधा हमारे लिए वरदान हो सकती है। हर गांव के अंदर, उस गांव ढानी में रहने वाला है हर व्यक्ति की आमदनी दुगनी कर सकते हैं, और वहां पढ़ने वाले हर नौजवान को देश और दुनिया का बड़ा व्यक्ति बना सकते हैं। आप जब आए तो आपसे वहां का जवान लड़का, वहां की भावी पीढ़ी का लड़का प्रेरणा ले कि मुझे भी दिल्ली के अंदर बड़ी जगह नौकरी करनी है, बड़ा व्यक्ति बनना है। ये प्रेरणा आपको देख कर ले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।